जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव जब तिरुपति की यात्रा पर निकले थे तब क्या क्या हुआ था। क्योंकि पूज्य गुरुदेव की तिरुपति की कठिन यात्रा की कहानी हम जानेंगे और साथ ही साथ उसी यात्रा के बीच में उन्होंने जलाहारी बाबा से भी भेंट की थी। चलिए इस विषय पर बात करते हैं। तिरुपति के रास्ते में श्री राम की कुछ संतों से भेंट हुई। इनमें एक जलाहारी बाबा भी थे। वे अथिरला नामक तीर्थ में मिले थे। यह तीर्थ क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रसिद्ध है। चेन्नई उस समय मद्रास था। उस समय मद्रास के करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाले इस तीर्थ में एक सरोवर है। सरोवर के बारे में लोगों का विश्वास है कि भगवान परशुराम ने उसमें स्नान किया था। स्नान के बाद उन्हें मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। सरोवर के पास एक शिव मंदिर है। जलाहारी बाबा मंदिर के पास ही एक कुटिया में रहते थे। वे सिर्फ कौपिन पहनते थे। शरीर पर उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं था। वे धुनी तापते रहते थे। उनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन जल पर ही निर्भर रहने के कारण उनका नाम जलाहारी पड़ गया था। लोगों ने उन्हें पानी के अलावा कुछ और ग्रहण करते हुए कभी नहीं देखा। बाबा के पास पहुंचकर श्री राम ने परिचय देने की कोशिश की। उन्होंने अनमने भाव से सुना। श्री राम ने कहा कि मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान आप ही कर सकते हैं। जलाहारी बाबा ने प्रश्न को फिर टाल दिया। कहा कि कोई भी साधक किसी की जिज्ञासा पूरी करने में समर्थ नहीं है। वह जहाँ से उठती है वहीं पूरी होती है या परमात्मा उसे तृप्त करता है। श्री राम ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आप जलाहारी हैं। क्या सिर्फ जल पीकर ही जीवित रहा जा सकता है? शरीर की आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं? सुनकर बाबा ने धुनी पर से ध्यान हटाया और प्रश्नकर्ता की ओर देखा। कुछ पल निहारते रहने के बाद कहा, तुम भी तो छाछ और जौ की रोटी से ही निर्वाह कर रहे हो ना? तुम्हारे शरीर की आवश्यकता इससे पूरी हो जाती है। बाबा का यह उत्तर सुनकर श्री राम अवाक रह गए। उनकी साधना तपश्चर्या के बारे में जलाहारी बाबा को कैसे पता लगा? अपने मूल स्थान में ही बहुत लोगों को नहीं मालूम। अति निकटवर्ती स्वजन परिचितों से आगे किसी को उनके व्रत संकल्प के बारे में नहीं पता था। श्री राम को स्तब्ध देखकर बाबा ने कहा, व्यथित मत हो। तुम्हारी साधना और उद्देश्य के बारे में मुझे ही नहीं और भी कई साधकों को पता है। यह चमत्कार नहीं है। जिस सत्ता ने तुम्हें तप के लिए भेजा है उसी ने कई और साधकों को तुम्हारा सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया है। अपनी साधना के बारे में एक नए तथ्य का उद्घाटन हुआ। श्री राम ने कुछ और अधिक पूछना आवश्यक नहीं समझा। उन बाबा ने कहा, वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के बाद पांडिचेरी में महायोगी के आश्रम जा रहे हो ना? वहां से सीधे वापस जाना। थोड़ा सा रुककर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अब मुझसे ज्यादा और न कहलवाओ, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम ने पीछे मुड़कर देखा। कुटिया के बाहर कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े थे। ये लोग जलाहारी बाबा को प्रणाम करने आए थे। श्री राम ने प्रणाम किया और वहां से उठ गए। वे बाबा द्वारा उद्घटित तथ्य के बारे में सोच रहे थे। आश्चर्य अब अहोभाव में बदल रहा था। प्रतीत हो रहा था कि आगे बड़े काम संपन्न करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी उस काम का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस पृष्ठभूमि और मन स्थिति ने इधर आने के लिए प्रेरित किया है, वह भी राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को थोड़ा अलग करने के लिए कह रही थी। तिरुपति के रास्ते वेंकटेश्वर भगवान के बारे में तरह तरह की कथाएं, अनुभव और भावनाएं सुनाने में आई। तिरुमल्ले पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर या बालाजी का मंदिर सर्वाधिक संपन्न देवस्थान है। किसी अतिरंजना में नहीं, सचमुच और सरकार के राजस्व विभाग द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार यह स्थान संसार का सर्वाधिक संपन्न देवालय है। जिस पर्वत पर यह स्थित है उसका नाम श्री संपन्न है। तेलुगु में तिरुमले का अर्थ यही होता है। तिरु अर्थात श्रीमंत और मले का अर्थात पर्वत। कहते हैं साक्षात शेषनाग यहाँ पर्वत रूप में स्थित है। इसे शेष चल भी कहा जाता है। ऊपर जाकर वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने से पदाघात होता है।
इसीलिए कुछ श्रद्धालु पर्वत के नीचे से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। ऐसे भक्तों की संख्या गिनी चुनी है, लेकिन है। पुराण संदर्भों में के अनुसार राजा अम्बरीश और भक्त प्रहलाद पर्वत पर नहीं गए थे। वे तलहटी में ही पूजा आराधना कर वापस लौट गए थे। रामानुजाचार्य ने इस श्रद्धा के निर्वाह का एक उपाय निकाला। वे पर्वत पर दंडवत प्रणाम करते हुए वेंकटेश्वर मंदिर तक गए थे। बाद में श्रद्धालु इस मार्ग का अनुकरण करने लगे। अब तो 7 पहाड़ियों से घिरे शेषाचल या तिरुमले पर तिरुपति के दर्शन के लिए बस मार्ग बन गया है। घुमावदार पहाड़ी रास्ता करीब 22 मील लंबा है, लेकिन उन दिनों पर्वत पर सीधे चढ़कर जाना होता था। करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई थी। इसमें 2.5 किलोमीटर तो बहुत कड़ी होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रुकना और विश्राम करना पड़ता था, पर यात्रा पूरी करने में 7-8 घंटे लगे होंगे। बीच में विश्राम के अलावा उन स्थानों पर भी रुके थे जहां श्रद्धालु कुछ व्रत संकल्प लेकर डेरा डाले हुए थे। शेषाचल पर परिवेश अत्यंत मनोरम था। आम और चंदन के वृक्षों से आवृत पहाड़ी पर छाया हुआ सुगंध व्याप्त है। भाव से यात्रा करने पर रामायण और महाभारत में वर्णित ऋषियों के आश्रमों जैसी अनुभूति होती है। उन ग्रंथों को पढ़ा हो तो उनमें आए वर्णनों का अनायास ही स्मरण हो जाता है। उनकी तुलना होने लगती है कि यज्ञ भाग और पूजा पाठ के परिवेश से युक्त ऋषि मुनियों की बहुलता वाले क्षेत्र इसी प्रकार के रहे होंगे। मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर पाप विनाशक तीर्थ है। यात्री दर्शन से पहले उस तीर्थ में जाते हैं। उस स्थान पर एक झरना बहता है। लोगों का मानना है कि उसमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। वहां पहुंचकर श्री राम ने स्नान किया। झरने का पानी शीतल और सुस्वादु था। स्नान करते हुए प्रतीत हुआ कि पानी में कुछ औषधीय गुण हैं। स्नान कर बाहर आए तो स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। शरीर से कालांति मिट रही जाती है। थकान मिटने और रोगों पर किंचित सामक प्रभाव होने के कारण ही मान लिया गया था कि झरने में पापों को नष्ट करने की शक्ति है। तीर्थ में रहने वाले श्रद्धालुओं का विनोद सुना। वे कहते सुनाई दिए कि हम कितने ही पाप करें, चिंता करने की जरूरत नहीं, तीर्थ देवता उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। इस तरह के भाव व्यक्त करते हुए लोग हंस देते थे। पाप विनाशक तीर्थ से वेंकटेश्वर मंदिर जाते हुए रास्ते में पांडु गुफा भी देखी। वहां 5 पांडवों की मूर्तियां और विष्णु के पद्म चिन्ह थे। श्री राम ने यहाँ थोड़ा ही समय व्यतीत किया। उन्हें लगा कि गुफा में तप साधना से उद्भत चैतन्य भाव हैं। स्थान जागृत है। यहाँ वहाँ घूमने से बचकर उन्होंने आधा घंटा बैठकर ध्यान किया। इसके बाद बिना रुके तिरुपति मंदिर पहुंचे। लगभग 2 मीटर ऊंची विष्णु की दंडायमान प्रतिभा देखने ही उल्लास का भाव जग उठता है। चतुर्भुज विष्णु के हाथों में शंख और चक्र है। एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है। गौर से देखने पर ही यह दिखाई देता है, अन्यथा वस्त्र आभूषणों से सज्जित देवता की यह भंगिमा उनके श्रृंगार में ही छुप जाती है। अब तो विग्रह की एक झलक ही दिखाई देती है। पीछे से आ रहे भक्तों का रेला गर्भगृह के सामने कुछ पल भी नहीं टिकने देते। मंदिर के अर्चक और सेवक भी खींच खाच कर हटा देते हैं, लेकिन उन दिनों यह आवेग नहीं था। लोग धीरज से खड़े रहते और अपनी बारी का इंतजार करते थे। यह धीरज मीलों पैदल चलकर कष्ट उठाते हुए यहाँ तक पहुँचने से स्वमेव उद्भत होता था। तो यह थी पूज्य गुरुदेव की तिरुपति की यात्रा और साथ ही जलाहारी बाबा से भेंट। जलाहारी बाबा ने उनको संकेत दिए कि उन्हें अभी और भी बहुत से कार्य करने हैं और इस कार्य में उनके लिए अन्य सहयोगी भी उपस्थित हैं, जिसे उसी सत्ता ने भेजा है। जिस सत्ता ने गुरुदेव को भेजा है और गुरुदेव को काम सौंपा है, उसी सत्ता ने गुरुदेव की सहायता के लिए अन्य साधकों को भी भेजा है, जिसकी सहायता से पूज्य गुरुदेव अपना कार्य सफल कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। साथ ही जलाहारी बाबा भी उनके उन बातों को जानते थे जो बात गुरुदेव कुछ लोगों को ही बता चुके थे। यानी जलाहारी बाबा अपनी शक्ति से गुरुदेव को पहचान गए थे कि वो कौन है और क्यों आए हैं
और उनका यहाँ पर क्या कार्य है, वो किस कार्य से इस धरती पर आए हैं और उन्हें क्या क्या कार्य करना है। गुरुदेव उस समय बहुत से कार्यों में जुटे हुए थे और उन सभी कार्यों को वो निरंतर करे जा रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।